हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैंने पका हुआ खाना शुरू कर दिया है और जब से मैंने पका हुआ खाना दाल रोटी आलू चावल जो भी है सब कुछ मेरे घर पर बन रहा है वो खाना शुरू किया, तब जाकर मुझे पता चला है कि मेरे अंदर एनर्जी की कितनी कमी थी। पका हुआ खाने खाने की मेरे शरीर को कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। पिछले 2 महीने में जब से मैंने खाना खाना शुरू किया है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरी एनर्जी वापस से लौट रही है। आप ये कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस से होश में आ रहा हूँ। पिछले 2 साल से क्या हो रहा था मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। खाना खाना शुरू करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे खाना खाना लगभग 1 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। अब ऐसा नहीं है कि फ्रूट्स खा के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल फ्रूट्स ने मेरी आंतों को साफ किया। ये जो नेचुरल डाइट है या फ्रूट की डाइट है या जो भी लिक्विड डाइट है ये सब कुछ महीनों के लिए ही ठीक है, जब तक कि आपका पेट साफ नहीं हो जाता है। लेकिन जैसे ही मेरा पेट क्लीन हो गया था, मेरी आंतों की सफाई हो गई थी, जो भी वेस्ट था वह निकल गया था, उसके बाद मुझे पका हुआ खाना शुरू कर देना चाहिए था। क्योंकि पके हुए खाने में जितनी एनर्जी है फ्रूट से उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है। और इसका कारण ये नहीं कि फ्रूट्स बेकार है, फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। मार्केट में जो फ्रूट है वह कच्चा तोड़ा जाता है फिर उसको पकाया जाता है, उसमें उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं हो रही है। और मार्केट्स में फ्रूट्स रेगुलर मिलते भी नहीं है, तो इस वजह से जो एनर्जी की कॉन्टिन्यूटी थी ना वो नहीं बन पा रही थी। कभी मुझे अच्छा फील हो रहा था, कभी डाउन फील हो रहा था। लेकिन जब से मैंने पका हुआ खाना शुरू किया है मुझे रेगुलर वे पर अच्छा फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी में फैट बढ़ रहा है, मेरा वजन भी 57 से ऊपर पहुंच गया है। और जब से मैंने पका हुआ खाना शुरू किया है मुझे पता चल पा रहा है कि फ्रूट्स की अहमियत क्या है और पके हुए खाने की अहमियत क्या है। मतलब फ्रूट्स के भी फायदे और नुकसान दोनों हैं और पके हुए खाने के भी फायदे और नुकसान दोनों हैं, और इन दोनों का बैलेंस ही डाइट है। ना तो हम पूरी तरह से फ्रूट्स खा सकते और ना ही पूरी तरीके से हम पका हुआ खाना खा सकते, अगर आपको प्रॉब्लम है तो। अगर आपके पेट में प्रॉब्लम नहीं है तो आप रोटी दाल चावल खा रहे हो तो कोई दिक्कत महसूस नहीं होगा। अगर दिक्कत महसूस हो रही है तो आपको जब तक दिक्कत महसूस हो रही है तब तक अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड करने होंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हमेशा और रेगुलर फ्रूट्स ही खाने होंगे या फ्रूट्स ही खाने चाहिए। जब से मैंने पका हुआ खाना शुरू किया है मेरी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि हाँ, एनर्जी मुझे रेगुलर मिल रही है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या आईबीएस है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ्रूट्स खाने से ही ठीक होगा। आईबीएस और कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के बहुत सारे रास्ते हैं, मुझे भी नए नए रास्ते पता चल रहे हैं। वो बात अलग है कि मुझे इन रास्तों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जिन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, जो लोग मुझसे डाइट पूछ रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ। मैं उनको बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100% फ्रूट्स खाइए, क्योंकि मुझे पता चल चुका कि 100% फ्रूट्स खाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक टाइम खाना खाकर भी अपना पेट ठीक कर सकते हैं। मैं लगभग 2 साल खाने से दूर रहा, जिसमें 1 साल तो मेरी पेट की सफाई होने में ही लग गया। लेकिन उसके बाद जो मैंने फ्रूट्स खाए ना उससे मुझे कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिला है। जो पेट की सफाई थी तब तक मैंने फ्रूट्स खाए, तब तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी आ रही थी। लेकिन आज के टाइम में हम लगातार फल नहीं खा सकते। लगातार फल खाने से शरीर में दिक्कतें आती है, क्योंकि अच्छे फ्रूट्स मिल नहीं पाते और शरीर में कमजोरी आ जाती है। लेकिन पके हुए खाने में ऐसा नहीं है, पके हुए खाने से आपको रेगुलर एनर्जी मिलती रहती है। और पिछले 2 महीने में मैंने सब कुछ खाया। मैंने पिज्जा बर्गर रोटी दाल चावल समोसा टिक्की जो भी मिलता है, मतलब मेरे घर में दूध दही सब कुछ, मतलब मैं कुछ भी अलग से नहीं खा रहा हूँ और ना ही कुछ भी खाने से पहले मुझे सोचने की जरूरत पड़ रही है। जो भी मेरे लिए अवेलेबल है वो मैं खा रहा हूँ और मेरा पेट काफी अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। जबकि मुझे अच्छा ही लग रहा है जब से मैंने पका हुआ खाना शुरू किया है। फ्रूट से मुझे वो एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी जो मुझे खाना शुरू करने के बाद महसूस हुई। पहले मैं पका हुआ खाना खा रहा था, उसके बाद मैंने फ्रूट्स खाने शुरू किए और उसके बाद फिर से पका हुआ खाना शुरू किया। तो मुझे अब पता चल रहा है कि फ्रूट्स के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है और पके हुए खाने के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ठीक होने के लिए पूरी तरह से फ्रूट्स ही खाने पड़ेंगे, और ऐसा नहीं है कि आप खाना खाओगे तो बीमार हो जाओगे। मतलब लाइफ इन दोनों के बीच में है। कहीं ना कहीं हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा अपनी डाइट में अगर हमें ठीक होना है तो। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन और आईबीएस ठीक नहीं हो सकते। हमारी आंतों में जमा हुआ वेस्ट निकल सकता है और इसके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 100% फ्रूट्स ही खाने पड़ेंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ, वह मेरे अनुसार ही अपनी डाइट ले रहे हैं और उनकी आंतों में भी काफी इंप्रूवमेंट है। वह एक टाइम खाना खा रहे हैं और बाकी टाइम फल खा रहे हैं, फिर भी उनकी आंतों में इंप्रूवमेंट हो रही है। जैसे मुझे गाइड किया गया था कि सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, सिर्फ फ्रूट्स खाने तभी आप ठीक हो पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब से मैंने पका हुआ खाना खाया मेरा वजन भी रेगुलर बढ़ रहा है और 57 से ऊपर पहुंच गया। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि पेट से रिलेटेड मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे खाने से पहले कुछ भी सोचना नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि मुझे ज्यादा ही ज्यादा भूख लगी जा रही है और मैं काफी ज्यादा खा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ फल खा रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ समस्या क्या है। जब से मैंने पका हुआ खाना शुरू किया है मेरी हेल्थ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। हाँ, फल ने जो इंटेस्टाइन क्लीन की है, जो अंदर की सफाई की है, वह पका हुआ खाना नहीं कर पाता है। वो तो लिक्विड डाइट और फ्रूट डाइट ने ही किया है। लेकिन जो शरीर को एनर्जी है, जो शरीर को ताकत चाहिए, वह पके हुए खाने से ही मिलती है। फ्रूट से इतनी ताकत नहीं मिल पाती है। और ये भी बिल्कुल नहीं है कि आपको लंबे टाइम तक फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके हाथों में कितना वेस्ट जमा है। जैसे मुझे 5-6 महीने से लेकर 1 साल तक का टाइम लगा। मतलब अगर मैं 5-6 महीने बाद भी खाना खाना शुरू कर देता तो भी मेरा काम चल जाता, और 1 साल बाद कर देता तो बहुत अच्छे से चलता। लेकिन मुझे पके हुए खाने पर वापस आने में 2 साल लग गए, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं डर बैठा दिया गया था कि ऐसा लग रहा था कि पके हुए खाने से ही सब दिक्कत होती है। तो मुझे पका हुआ खाने से डर लग रहा था कि नहीं ये तो मुझे खाना ही नहीं है। लेकिन जब पिछले 2 महीने से मैंने खाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि पके हुए खाने के कितने सारे बेनिफिट है और हमारा शरीर पके हुए खाने को कितनी अच्छे से अडॉप्ट कर रहा है और पके हुए खाने पर कितनी अच्छे से डेवलप हो रहा है।
और पिछले 2 महीने के एक्सपीरियंस से मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आपकी पेट की जो भी बीमारी है वह ठीक हो सकती है अगर आप अपनी डाइट में फ्रूट और लिक्विड ऐड कर दें उससे भी। और जैसा कि आपको पता है कि मेरी पिछली वीडियो में और इस वाली वीडियो में 1 महीने का अंतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको कुछ भी ऐसा ही नहीं बताना चाहता, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है और सही भी हो रहा है, क्या कुछ बताने लायक भी है। ऐसा नहीं है ना कि मैं एक दिन कुछ करूँ और कुछ हो जाए। दरअसल चीज़ों को बदलने में टाइम लगता है। जब मैंने फल खाने के बाद खाना खाना शुरू किया तो मुझे दिक्कत हुई। मुझे लग रहा था कि मैं पका हुआ खाना खा ही नहीं पाऊंगा, बहुत दिक्कतें हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं खाता गया ना तो मैं उसका यूज टू होता गया और मेरी बॉडी ने वो अडेप्ट किया। मतलब मुझे वापस आने में थोड़ा टाइम लगा, थोड़ी दिक्कत लगी, लेकिन जैसे ही मैंने कई दिन तक वो लगातार खाता चला गया ना, मुझे अच्छा लगता चला गया। यानी वापस आने में थोड़ी दिक्कतें तो होती है, लेकिन वापस आने के बाद अच्छा महसूस जरूर होता है। हाँ, वो बात अलग है, अभी आप पके हुए खाने को अच्छे से नहीं खा सकते क्योंकि आपको अंदर की सफाई तो करनी ही है। उसके लिए लिक्विड डाइट लेनी पड़ेगी, उसके लिए फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने काफ़ी है, इतने में ही सफाई हो जाती है, उससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे थोड़ा मिसगाइड किया गया था, इसलिए मैंने ज़्यादा दिन तक खाए। जैसे ही आप थोड़े दिन अपने पेट का ध्यान रखते हो और अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, आप ठीक होते चले जाते हो। क्योंकि मैंने लोगों में बहुत जल्दी सुधार आते हुए देखा है, जिसको अब मैं गाइड कर रहा हूँ। जो मेरे दोस्त हैं उनकी हालत में काफ़ी अच्छे से सुधार आ रहा है। और ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं सोचिए कि आपका कॉन्स्टिपेशन है या आईबीएस है वो ठीक नहीं होगा। बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप अपना कॉन्स्टिपेशन और आईबीएस ठीक कर सकते हैं। ऐसा एक ही रास्ता नहीं है, आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। वरना आप लिक्विड डाइट और फ्रूट डाइट तो कर ही सकते हैं, इससे भी ठीक हो जाओगे। और कहीं कोई और भी रास्ते होंगे जो मुझे नहीं पता, मुझे तो एक ही रास्ता मिला है, तो मैं इस बारे में ही आपको बता सकता हूँ और इसके बारे में ही आपको गाइड कर सकता हूँ। लेकिन ये बात तो गारंटी है कि आप ठीक हो जाते हो जब आप मेहनत करते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ठीक नहीं हो सकते। मेरी डाइट से मुझे बहुत ही बेनिफिट मिले हैं। मतलब जब मैंने फ्रूट्स खाए थे तो मुझे फ्रूट से भी बेनिफिट मिले थे। अब मैं पका हुआ खाना खा रहा हूँ तो मुझे पके हुए खाने से भी बेनिफिट मिल रहे हैं। ना ही कोई चीज़ पूरी तरीके से बेकार है और ना ही कोई चीज़ पूरी तरीके से अच्छी है। हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं और उसके हिसाब से ही हमें अपनी डाइट सेट करनी होती है। हमें देखना होता है किस चीज़ से कितना लाभ मिल रहा है और कब मिल रहा है और कब क्या खाना है। मेन पॉइंट ही ये है। मैं पहले सोचता था कि फ्रूट्स खाना ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। तब मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मेरे लिए फ्रूट्स खाना अच्छा था, लेकिन अब मेरी कंडीशन ऐसी है कि पका हुआ खाना अच्छा है। तो कंडीशन के हिसाब से हमें खाना बदलना होता है और तब जाकर कहीं हम हेल्दी हो सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको आईबीएस है, आपके हाथों में खाना रुकता है, आपके हाथों में खाना फंसता है, तो आप फ्रूट्स खाइए, आप लिक्विड डाइट लीजिए। लिक्विड में आप कुछ भी ले सकते हैं, वो पानी है, वो मट्ठा है, वो फ्रूट्स का जूस है, वो वाटरमेलन है, कुछ भी। अपनी डाइट में लिक्विड ऐड कीजिए, अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड कीजिए और धीरे धीरे देखिए आपकी इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगी और आप कुछ भी खा पाएंगे। थोड़ा टाइम तो लगता है। और पका हुआ खाना बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कंडीशन बहुत ही बेकार है, बहुत ही खतरनाक है, आप बिल्कुल खाना नहीं खा पा रहे हो, आपको बिल्कुल प्रोटीन नहीं आ पा रही है, मतलब आप खाना खा ही नहीं पा रहे, तब आप कहीं जाकर फ्रूट्स खाइए लगातार और फिर वापस से जल्दी पके हुए खाने पर आने की कोशिश कीजिए। क्योंकि फ्रूट से क्लीनिंग होती है जो कभी कभी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे 2 साल पहले मेरे लिए थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी मैं पका हुआ खाना बहुत अच्छे से खा पा रहा हूँ और बहुत अच्छे से जी पा रहा हूँ और मेरी स्ट्रेंथ गेन हो रही है और मुझे लग रहा है कि लाइफ फिर से अच्छी चल रही है, सब कुछ बेहतर होता जा रहा है। और इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारी जानकारी के साथ, क्योंकि अब मैंने पके हुए खाने का भी एक्सपीरियंस कर लिया है और फल का भी एक्सपीरियंस कर लिया है। अब मुझे पता है कौन सा खाना किस जगह सही है। दोनों खाने गलत भी हो सकते हैं, दोनों खाने सही भी हो सकते हैं। हमें अपनी कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है। ये ही मेन पॉइंट है। अगर हमने ये सीख लिया ना किस कंडीशन में क्या खाना ठीक है, तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। तो अपने दिमाग से इस भ्रम को तो निकाल ही दीजिए कि कोई चीज़ पूरी तरीके से हर जगह ठीक है या फिर कोई चीज़ पूरी जगह से हर जगह गलत है। नहीं, कुछ भी सही और गलत नहीं है, सिर्फ कंडीशन होती है। उन कंडीशन के हिसाब से हमें चलना होता है और हम ठीक हो जाते हैं। जैसे मैं हो गया हूँ, आप भी हो जाओगे। चलिए फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।